फरवरी को लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिल्ली में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने फहराया पार्टी का झंडा। अमित शाह समेत कई नेता रहे शामिल। कश्मीर पहुंचकर फैंस को सचिन तेंदुलकर ने दिया सरप्राइज। पत्नी और बेटे ने उठाया बल्ला। एक बार फिर इसरो ने रचा इतिहास। इनसैट 3DS सैटेलाइट की गई लॉन्च। दिल्ली में बड़ा हादसा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गिरा पंडाल। एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा मजदूरों का इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19 फरवरी को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी के चलते प्रशासन ने आईजीपी के पास डायवर्जन प्लान किया है, जिससे यातायात बाधित ना हो। वहीं ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश प्रस्ताव को धरातल पर पहुंचाते हुए भूमि पूजन होगा। सरकार का लक्ष्य है कि फरवरी में जो 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे, उनमें से ज्यादातर को धरातल पर उतार दिया जाए। इस कार्यक्रम के चलते प्रशासन ने रूट डायवर्जन का प्लान किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत शनिवार से हो गई है। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पिछले दशक में हुए विकास कार्य के लिए एक और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी ओर 2024 में जीत की हैट्रिक का दावा भी किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेकर धारा 370 और राम मंदिर निर्माण तक का जिक्र किया। इस दौरान भारत मंडपम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। जेपी नड्डा ने कहा, 30 साल बाद 2014 में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। ठीक 5 साल बाद 2019 में फिर से पूरा बहुमत आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुमत सरकार। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं की कड़ी मेहनत और प्रयासों ने हमारे अधिवेशन को महाअधिवेशन में बदल दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भले ही क्रिकेट छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। आज भी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले इस धुरंधर को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। इन दिनों मास्टर ब्लास्टर अपने परिवार के साथ भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। आगरा में बेटी और पत्नी के साथ ताजमहल देखने के बाद अब सचिन तेंदुलकर कश्मीर की यात्रा पर हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शनिवार को अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में थे। उन्होंने यहां अवंतीपोरा के करीब 400 में बल्ला बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जगह के बल्ले दुनिया भर में मशहूर है और यही बात सचिन तेंदुलकर ने यहां खींच लाई। सचिन पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ कश्मीर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बल्ला बनाने वाली फैक्ट्री का जायजा लिया। सचिन ने ज्यादा करीब से बल्ले को भला कौन जानता होगा। उन्होंने यहां बल्ले को उठाकर उससे बल्लेबाजी करने की प्रैक्टिस कर पास मौजूद फैंस को अनमोल लम्हा दिया। कश्मीर में सचिन तेंदुलकर जब बल्ला बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे तो वहीं उन्होंने खाने पीने का भी मजा उठाया। इस महान खिलाड़ी को देखने के बाद आप पास उनके चाहने वाले जमा हो गए और तस्वीर भी खिंचवाई। इसरो ने शनिवार को मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। मिशन की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने बताया कि दूसरे चरण का प्रदर्शन नॉर्मल है और पेलोड बेयरिंग को अलग कर दिया गया है। इसरो के इनसैट 3DS मौसम उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि हमें कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इनसैट 3DS-3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया है और उसका प्रदर्शन काफी अच्छा है। इस काम में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार सुबह पंडाल गिरने से उसमें दबकर 29 मजदूर घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब शादी के लिए एक पंडाल बनाया जा रहा था, लेकिन इसे जमीन में गाड़े बिना ही खड़ा किया गया था। ऊपर कपड़ा बंधा था, जिस कारण हवा का दबाव बढ़ने से एक पिलर गिर गया। इस वजह से सारा टेंट भरभरा कर गिर पड़ा। जानकारी के अनुसार स्टेडियम में 24 फरवरी को छतरपुर निवासी बिजनेसमैन की बेटी की शादी है, जिसके चलते एक हफ्ते पहले से ही पंडाल लगाया जा रहा था। यहाँ पंडाल स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास तैयार हो रहा था। घायल मजदूरों को एम्स में भर्ती कराया गया है। करीब 250 मजदूर काम में जुटे हुए थे। डीसीपी ने बताया कि हमें जेएलएन स्टेडियम में एक टेंट गिरने और उसके नीचे कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि 25 से 30 मजदूर दबे हैं। यहाँ शादी के लिए टेंट लग रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला और एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब तक 25 से 30 लोगों को बचाया जा चुका है। जांच जारी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ आई है। वो बचाव अभियान शुरू कर चुके हैं।
टेंट गिर गया, उसके अंदर कुछ लेबर दबी हुई है। जैसे ही पुलिस मौके पे आई तो मालूम चला 25 से 30 लेबर कुछ दबे हुए हैं। यहाँ पे टेंटेज का स्ट्रक्चर किसी शादी पर्पज से इरेक्ट हो रहा था और वहाँ पे कुछ लेबर दब गए थे, तो तुरंत आसपास जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने भी हेल्प करी, लोकल पुलिस ने भी इमीडिएटली लोगों को रेस्क्यू करके पुलिस वहाँ पे एम्स ट्रॉमा और सफदरजंग ले गए। यहाँ JNS स्टेडियम के अंदर एक टेंट गिर गया, उसके अंदर कुछ लेबर दबी हुई है। दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास आज सुबह एक रेल हादसा हो गया। यहां फ्लाईओवर पर मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलने पर रेलवे और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। रेलवे की टीमें मालगाड़ी बेपटरी हुए डिब्बों को सीधा करने में जुटी हैं। ट्रैक की मरम्मत भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सराय रोहिल्ला रेलवे के पास एक मालगाड़ी के कम से कम 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना उत्तरी दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास सुबह करीब 11:50 पर पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन पर हुई। ट्रैक पर मौजूद किसी व्यक्ति की संभावित मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने कहा कि रेलवे और अग्निशमन अधिकारी फिलहाल बचाव अभियान चला रहे हैं। मालगाड़ी मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।